n प्लस 1 फैक्टोरियल ये सब नहीं हुआ तुम लोग से? नहीं सर, पता नहीं इसे कैसे भी कुछ। नया क्वेश्चन है तो थोड़ा सा अटेम्प्ट करो ना अपने से। इसमें ये आप है ना फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। यस। अच्छा पूरे लिमिट को एक लाइन में बोलना, हम पूरे मेथड को तो क्या बोलेंगे? जैसे इतना थ्योरी पढ़े ना ये पावर देखेंगे, वो देखेंगे, ये देखेंगे, पूरे लिमिट को एक लाइन में बोलना। ये एक वर्ड में बोलो लिमिट का मतलब, लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड क्या हो? कैंसिल करना। नहीं हर जगह तो कैंसिल करना है ना, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है उसको क्या करना है? कैंसिल करना। कैंसिल कैसे होगा? कुछ कॉमन आएगा ऊपर, कुछ नीचे कैंसिल होगा। तो फंडामेंटल मेथड तो ही है, अब कुछ भी वो कैंसिल करना है आपको। तो इस दोनों से हमको कॉमन निकालना है। कैसे कॉमन निकालेंगे? सोचो। n+1 कॉमन है, n+2 को ब्रेक करेंगे। n+2 फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल n+1, इसको भी उसी ब्रेक करेंगे। अब फैक्टोरियल n+1 क्या आ जाएगा? n+2 + 1 n+1 फैक्टोरियल n+2 - 1। हाईएस्ट डिग्री 1 है, कोफिशिएंट का रेशियो 1 आंसर है। तो कोई भी नया क्वेश्चन मिले तो कैंसिल करना है, सोचना कॉमन लेके कैंसिल करना किसी भी तरह से। और कौन? 30 नहीं, जो रूट के अंदर है उसको स्लाइड करना है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x + 1 - √x √x + 2। इसको रेशनलाइज करेंगे और उसको एडिटिव रखेंगे, रेशनलाइज करेंगे। x + 1 - x √x + 2 ये हो जाएगा ना, a² - b²। x कैंसिल हो गया। अब न्यूमरेटर में x का हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1/2। इसमें x का पावर 1/2 ही होगा ना, यहाँ पर 1/2 कोफिशिएंट का रेशियो, यहाँ पर कोफिशिएंट 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, क्या हो जाएगा? 1/2। और कौन क्वेश्चन बोला? 11:30 सर वो नीचे में होगा, लेवल 2 का फर्स्ट 23। चलो फॉर्म देखो पहले क्या है। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या मेथड है? रेशनलाइज करना। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है, रूट है, तो क्या करेंगे? रेशनलाइज। हाँ प्लस है तो माइनस से करते हैं ना, कंजुगेट। a + b क्या? माइनस लेना। हाँ माइनस, ठीक है। तो a² - b² लिमिट x टेंड्स टू -इंफिनिटी 4x² - 7x - 4x² बाई 4x² - 7x - 2x। अब यहाँ पर -इंफिनिटी है और √x² है, तो थोड़ा सा और आपको ध्यान रखना होगा। हाईएस्ट पावर को बाहर करते हैं, इंफिनिटी का मतलब यही ना, हाईएस्ट पावर को बाहर करेंगे तो x² को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा? 4 - 7/x
ये बचेगा ना, Yes. माइनस 2x। अब बच गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर। रूट अंडर एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखना था बताया था आपको, मॉड एक्स। तो मॉड एक्स लिखेंगे तब जाकर भी आंसर, मॉड नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो बहुत से क्वेश्चन में पिछले क्लास में हम लोग किए थे, वहां पर हम मॉड एक्स नहीं लिख रहे थे, ठीक है ना, लास्ट में यही सब क्वेश्चन किए थे ना, वहां मॉड नहीं लिखे थे। यहाँ पर क्यों मॉड लिख रहे हैं, तो हम मन ही मन चेक कर लेते हैं लिखना है कि नहीं लिखना, समझे ना। जैसे मान लो रूट अंडर 4 स्क्वायर है तो हम मॉड नहीं लिखेंगे, सीधा कैंसिल करके लिख देंगे। और रूट अंडर मान लो माइनस 4 स्क्वायर है तो हम कैंसिल करेंगे तो क्या करेंगे, मॉड देंगे, ठीक है चलो। मतलब इसका कैंसिल करने पर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो मॉड देने की जरूरत नहीं है, कैंसिल करने पर वैल्यू नेगेटिव दिख रहा है तब क्या करना है, मॉड देना है। एक्स का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव, इसलिए हम यहाँ मॉड देने के लिए वहाँ देखते ही प्लानिंग कर ली हमको मॉड देना है, ठीक है चलो क्वेश्चन को देखते हैं। और जब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी था तो वहाँ पर प्लानिंग कर लिए कि मॉड नहीं देना है क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है चलो। तीसरा को ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जब बाहर करेंगे तो मॉड एक्स लिखेंगे, माइनस 7x मॉड एक्स। अब एक और शून्य करके याद रखिए, देखो बच्चे जब मॉड हो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, ठीक है ना, तो क्या करना है, LHS RHS नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन वहां पर क्या लिखे थे, पर लिखे थे यहाँ पर लिखे थे कैलकुलेशन ऑफ लिमिट में 3 पॉइंट लिखे हैं, कैलकुलेशन ऑफ लिमिट में हाउ टू फाइंड लिमिट में इनडिटरमिनेट फॉर्म चेक करना है, और डिटर्मिनेट है तो एफ ऑफ ए आंसर हो जाएगा, और इनडिटरमिनेट है तो फॉर्मूला या सिंपलीफाई करना है। तीसरा है पीसवाइज फंक्शन हो, कंसीडर LHS and RHS, कंसीडर LHS and RHS, RHS, उसी में एड कर दीजिए। पीसवाइज फंक्शन जहाँ पर लिखे हैं ना उसी में एड कर दीजिए, पीसवाइज फंक्शन लिखे हैं ना, पीसवाइज फंक्शन। पीसवाइज फंक्शन का मतलब कितना फंक्शन, मॉड ग्रेटर से इसी को बोलते हैं पीसवाइज फंक्शन। पीसवाइज फंक्शन के साथ लिख दीजिए एंड एक्स टेंड्स टू क्रिटिकल पॉइंट, नहीं पीसवाइज तो रहेगा ही, एंड उसी में ऐड कर दो एक्स टेंड्स टू क्रिटिकल पॉइंट, समझ गया। अरे वहां पर जैसे लिखा था ना, x tends to critical point, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अच्छा यहाँ पर नहीं काटना है, यहाँ पर काटने के लिए दिए क्या, ए फॉर एक्स, इस तो 3 एरो देख नहीं दिखाया था, डिटर्मिनेट होगा तो ए फॉर ए, इनडिटरमिनेट होगा तो सिंपलीफाई करो या फॉर्मूला यूज करो, और तीसरा है पीसवाइज फंक्शन, तो यहीं पर लिख दीजिए एंड एक्स टेंड्स टू क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या बता रहे हैं, पीसवाइज फंक्शन एंड एक्स टेंड्स टू क्रिटिकल पॉइंट, तो कंसीडर LHS RHS, तो वहां पर ये ऐड कर दीजिए, हो गया। अब देखो मॉड का ग्राफ पता है, थोड़ा आप लोग को मॉड का ग्राफ, मॉड का ग्राफ पता है, ये मॉड ग्राफ है B स्टेप, ये जहां पर चेंज करता है ना उसी को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, अपना नेचर चेंज करता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, 0 पर, ठीक है। जैसे y इक्वल टू मान लो x माइनस 2 मॉड होगा तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा 2 पर, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब लिमिट x टेंड्स टू 2 हो इस क्वेश्चन में, तब LHS RHS अलग अलग निकालेंगे। मान लो x टेंड्स टू 4 हो तब LHS RHS नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट 4 रख देंगे, आंसर कर देंगे, क्योंकि 2 के पहले नेगेटिव है, 2 के पहले पॉजिटिव साइन देना होगा, लेकिन 4 के पहले जस्ट पहले का मतलब यह नहीं कितना पहले आ जाए, लिमिट का मतलब क्या होता है, नेबरहुड, तो 4 के जस्ट पहले या 4 के जस्ट बाद क्या होगा, एक ही साइन होगा पॉजिटिव, सर समझे, 0 के जस्ट पहले 0 के जस्ट बाद एक ही साइन होगा नेगेटिव, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा 0 इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तब LHS RHS नहीं करेंगे। बस समझ में आया नहीं समझ में, ठीक है, बोलो क्लियर है। तो जो रूट है ना मॉड के अंदर वाले टर्म को, उसी को क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, इसका रूट क्या होगा, 0, टेंड्स टू 0 रहता
तब LHL RHL निकालते हैं, यहाँ टेंड्स टू 0 नहीं है तब हम डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे, LHL RHL नहीं निकालेंगे। बोलो फिर समझा? ठीक है, लेकिन साइन जरूर चेक करें कि एक्स क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है। नेगेटिव का मोड क्या देना है? क्या देना है? माइनस एक्स, तो माइनस एक्स लिखेंगे। पॉजिटिव होगा लेकिन वो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर होगा, तो माइनस एक्स और माइनस। अब जो है कैंसिल होने लायक हुआ यहाँ। अब एक्स कॉमन आएगा, क्या हो जाएगा? कैंसिल। कॉमन करने के बाद कैंसिल हो जाएगा, ये है। जहाँ नीचे में एक्स है वो 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ -4, यहाँ बचेगा -7, यहाँ बचेगा -2 -7, 4 का रूट 2 और बाहर में माइनस साइन है, -2 7/4। यह क्वेश्चन जो है यहाँ रखिए। बाबर के जमाने में IIT ऐसे क्वेश्चन पूछता था। समझ रहे हैं ना? हाँ, वो जो है ऊपर में जो आप कैंसिल कर दिए 4x² 4x², तो ऊपर में भी पावर डिग्री 1 आ गया, नीचे में भी डिग्री 1 आ गया, तो कोई इतना ही देख करके। हाँ नहीं तो वही ना, जैसे ये डिग्री 1 देखते हैं, जैसे ये मन बाहर नहीं लिखने के स्टेप को कम करने के लिए डायरेक्ट हम डिग्री देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो -x आएगा। इस बात को ध्यान रखते हुए डायरेक्ट डिग्री नहीं देखना है, आगे बढ़ना है। डिग्री कोई डायरेक्ट डिग्री देख करके। हाँ, डिग्री इसका 1 है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री भी 1 है, तो काट देगा, तो डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तो फिर गलत आ जाएगा। यहाँ पर 2 - 2 नीचे 0 आ जाएगा। ये सर वही आ रहा था सर। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर x टेंड्स टू -∞ और रूट के अंदर x² को mod x लिखना है, यह कंसेप्ट मिस करेंगे तो फिर गलत आंसर आ जाएगा। आज x टेंड्स टू ∞ में क्या है ना, रूट अंडर x² को भी x ही लिखना है। यहाँ x टेंड्स टू ∞ रहता तो पॉजिटिव है, तो इसलिए वहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल करके यहीं पर आंसर दे रहे थे, लेकिन इसको -x लिखना है, उसके बाद डिग्री देखना है। ठीक है, मैथ केवल लिखने से नहीं होगा, क्या करना होगा? हाँ नहीं, थोड़ा सोचना भी होगा, एक स्टेप आगे आपको प्लानिंग करना होगा। फिर समझाया? याद रहेगा ये सब चीजें आपको? नहीं याद रहेगा? आज से थोड़ा पढ़ रहे हैं। पहला क्लास था लीनियर इनइक्वालिटी, दूसरा क्लास क्या था? मॉड। दूसरा क्लास से चल रहा है। इतना बार रिपीट होता है, फंडामेंटल कंसेप्ट बहुत कम होता है, ठीक है ना? फंडामेंटल कंसेप्ट बहुत कम होता है। सर रुकिए रुकिए, ठीक है, फिर समझा? फार्मूला आप लोग लगता है बहुत ज़्यादा होता है, नहीं? हमको लगता है फार्मूला का लिमिट में क्या करना है, कैंसिल करना है, बस यही एक फार्मूला। सब तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इस एक बात को समझने के लिए आपको कल पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। बोलो। अच्छा हाँ, क्वेश्चन करना था। सीट से बना रही थी, बुक से। बुक में भी तो आपकी शीट में 25 लिमिट x टेंड्स टू √10। ये क्वेश्चन हम कराते हुए ऐसे 7 + 2x -√5 + √5। हॉरर मूवी देखते हैं आप लोग? हॉरर मूवी यस सर। क्यों देखते हैं? ऐसे हंसने के लिए। अच्छा लगता है। संदीप माहेश्वरी भी जानते हैं? संदीप माहेश्वरी यस सर। सुना है कभी? स्पीकर। YouTube पे। हाँ सुना है आप लोग? हाँ। तुम लोग यस सर। सुना है सर? तुम नहीं सुनी लगता है? संदीप माहेश्वरी भी जानते नहीं है? ये सब किताब में ही डूबा हुआ रहता। संदीप माहेश्वरी को कौन नहीं जानता है? यस। कम से कम इंडियन यूथ में
एक आदमी यहाँ भी आते Out of sense हैं वाला मोटिवेशन करने के लिए, मोटिवेशन में बहुत सारा वीडियो Yes. तो मजा सब आ जाता है निकल के। तो संदीप मैत्री भी विपाशा एडिटर है, देखता हमारा इंटरेस्ट उससे है। तो वही बोलते हैं कि लोग हॉरर में भी इसलिए देखता है ना कि उसे जो डर से जो थ्रिल उत्पन्न होता है ना, उसे मजा आता है उनको। समझ रहे हैं, डर का भी एक मजा लगता है, तो मजा लेने के देखता है, डर के लिए देखता है। समझ रहे हैं। अब रात में अकेले चलते हैं तो आपको भी पता है भूत नहीं है, लेकिन फिर भी डर लगता है। तो क्यों डर लगता है? कि डर मजा आता है डर से। तो मैथमेटिक्स में थ्रिल है, तो उस थ्रिल को एंजॉय कीजिए। आप लोग उसको टेंशन बोझ के रूप में ले लेते हैं। अब देखिए, एक हम यहाँ पर कुछ नंबर लिख रहे हैं। आपको बिना लिखे हुए इस रूट को हटा देना है, क्या आएगा? नहीं सर, इसका स्क्वायर कर दें। हाँ बोलिए, मनी मन बोलिए। 5 + 4 रोटी का होल स्क्वायर। नहीं, होल स्क्वायर कैसे करेंगे? होल स्क्वायर करें नहीं, स्क्वायर नहीं करना है। So 1/2 करो। ये नंबर को चेंज करके आपको रूट हटा देना है, जो भी है। अच्छा, आपको ऐसे बताना है, लिख बोलो, इस रूट को हटा देना है। a + b Sir, root 3 ये 7 है। Sir, root 3 हाँ बोलिए, इसमें तो plus सेम है। Sir, root 2 plus root 3 whole square. Sir, 2 plus root 3 का whole square. हाँ, ऐसा समझ लो। Yes. ये समझाएं क्या हो जाएगा? Sir, a A plus plus b का whole तो square. आपको कुछ प्लस माइनस नहीं करना है, यह अपने आप होल स्क्वायर है, तो रूट को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज है। सोचिए क्या होगा, 2 + Root 3. √3 का होल स्क्वायर, तो कैंसिल होकर के आ जाएगा, नहीं बन पाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्टीन नहीं लिखते हैं, 11 + 2 √10। 1 + √10 ये हो जाएगा, Yes, sir. नहीं हो जाएगा। Yes. 3 - 2 √10, सोचो तो। 3 minus 2 minus नहीं 7 Sir, root 3 minus root 2 का whole square. Yes. root 5 root 2 √5 - √2 minus. का होल स्क्वायर। Yes. नहीं समझ में आ रहा है? तो समझ में आ गया कितनी जल्दी calculate। इतना जल्दी कैसे होता है? हाँ, तो सही सोचना है। इसको √2 × √5 समझेंगे, 2 भी a² 5 b² 2, तो 7 कर दिया गया। Addition. तो √5 माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। ठीक है, बोलो बच्चे। अब यहाँ पर सोचिए, x के जगह पर √10 रख दीजिए मनी मन, और सोचिए तो क्या होगा। सर एक चीज पूछिए उस हाँ, बोलो। क्वेश्चन में। सर √2 - √5 का होल स्क्वायर लिखे या नहीं, √5 5 माइनस -√2 का होल स्क्वायर, फिर मोड देना पड़ेगा। नेगेटिव आएगा तो मोड देना होगा, पॉजिटिव आएगा तो बिना मोड के बढ़ सकते हैं। ठीक है बात। जैसे √4² 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। √-4² है तो क्या करना होगा, मोड देना। यानी तो हमेशा कसम खा लीजिए कि हमेशा मोड देना है, नहीं समझ बात। लेकिन हमेशा मोड क्यों देंगे? जहाँ पर नीड है वहाँ पर मोड देंगे, जहाँ पर नीड नहीं वहाँ पर, हाँ जहाँ पर वेरिएबल है वहाँ पर तो मजबूरी है, क्या करना होगा, मोड देना होगा। पता नहीं पॉजिटिव है नेगेटिव, समझ रहे हैं ना। लेकिन कांस्टेंट नंबर है तो हम Infinity के केस में जितना क्वेश्चन मिलेगा सब में मोड का यूज होगा अच्छे से. देखो उसमें पॉजिटिव यदि आ रहा है, मान लो x⁴ तो बाहर करेंगे तो x² बचेगा ना, x² तो पॉजिटिव ही है, तब नॉट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर. समझ में, चाहे x टेंड्स टू -∞ ही क्यों नहीं हो। क्लियर है?
अब x के जगह पर रखेंगे √10, तो बोलिए क्या होगा? ये यही आ जाएगा। यस सर। तो ऊपर हो गया 0 और नीचे भी हो गया 0/0। ठीक है जवाब। क्वेश्चन देख करके ही इतना आपको कैलकुलेशन कर लेना था। ये 0/0 ठीक है। अब 0/0 है, रूट है, तो क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करते हैं। देख लीजिए बाद में लिखना। बोलो, देखो आराम से देखो, दर्शक बनिए, श्रोता बनिए। ठीक है, लेखक नहीं बनना है, लेखक बाद में बनना है। जहाँ सोचने लगिएगा तो लिखिए। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। a² - b² 7 + 2x - b² होल स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज 5 - 2 - 2 √10। बोलो यस सर। या तो होल स्क्वायर लिखिए फिर ब्रेक कीजिए। ठीक है, x² - 10। उसके बाद कुछ नहीं क्वेश्चन में, रेशनलाइज करना है, कैंसिल करना है, बस यही केवल समझना था कि डायरेक्ट देख करके ही डिसाइड कर ले कि 0/0 पड़ा, बस वही केवल समझना है इस क्वेश्चन में। 7 तो कैंसिल, यहाँ कॉमन आएगा 2। लिमिट कुछ भी हो क्वेश्चन, लास्ट में उसका हस्र क्या होगा? कैंसिल होगा। कुछ कॉमन आएगा लास्ट में, कैंसिल होगा। 2 कॉमन आया तो बच गया x - √10। इसको भी उसी पैटर्न को बोलिए, क्या लिखे? x - √10 इंटू x + √10। 7 + 2x + √5 + √2। यह कैंसिल। बोलो बच्चे। अब इसके बाद जो है वैल्यू रखेंगे, वो सिंप्लीफाई भी करते हैं। √10 + √10 इंटू 7 + 2 √10 + √5 + √2। अब देखो हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं इसका वैल्यू। यह तो 2 √10 में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिख रहे हैं 2 टाइम्स √5 + √2। आया समझ में? यस सर। डायरेक्ट लिख लिया। ये 2 कैंसिल, बस हो गया सर। अब चाहिए तो √10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो √50 + √20। जैसे देख लीजिए आंसर जिस रूप में हो सकता है। सर लास्ट स्टेप में क्या होगा? अभी तो बताया था ना, ये सब होल स्क्वायर करना। जैसे इसको सोचो क्या करेंगे, √5 + √2 का होल स्क्वायर ट्वाइस कर दिए। बोलो, नहीं समझ में आया? नहीं, वही वहाँ सेकंड लास्ट तक पहुँच गए थे सीधा। अभी ठीक है ना? बोलो, फिर समझा दो दोबारा। सबसे पहले क्या चेक करना है? फॉर्म। तो फॉर्म चेक करने के लिए इसके जगह पर क्या रखेंगे? √10। ये खराब डाटा है, तब तो प्रैक्टिस कर चुके हैं इसका वैल्यू कैसे निकालें। तो इसका वैल्यू निकला √5 + √2, तो 0/0 आ गया। 0/0 है, रूट इन्वॉल्व है, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कर दिया। अब उसके बाद तो कॉमन फैक्टर कैंसिल कर लो, मतलब प्रोसेस। ठीक है सर लास्ट स्टेप थोड़ा और अच्छे से बताइएगा। 1/√10 इंटू 2 2/2√10 इंटू। अब इसको हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या करेगा? √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो √5 + √2 होल स्क्वायर कैंसिल, प्लस क्या है? 2 टाइम्स हो जाएगा। हाँ, तो 2 टाइम्स कर दिए, 2 कैंसिल, 2 कॉमन कर लीजिए। √10 टाइम्स √5 प्लस ऊपर में 1 बोलो, ये 2 कैंसिल, एक और 2 टाइम्स बना रखिए। गधा चलो कैसे समझाया जाएगा इसको? यस सर। गधा चलो कैसे समझाया जाएगा इसको? बोलो, समझा पाएगा?
ना हो। वो टीचर पे डिपेंड करता घूस है, दे। टीचर कितना क्या अच्छा कह रहा है? बोलता है घुस दे। नहीं, उसको समझ ही नहीं आएगा 5%। सबसे पहले ना अपना होम टाउन में पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। शुरू में तो कम बचे थे, फिर बाद में जैसे वहाँ पर अच्छा खासा हो गया था। सर हमको हफ्ता में बहुत धीरे आए। तो जैसे फिर से यहाँ भेजा बोकारो, ओके, बोकारो ही रहे। तो उसमें हाँ फिर से बोकारो में माहौल जब बन गया था फिर निकल गए। बुखारो में भी फिर चाहिए। हाँ बुखारो में क्या था? पहले हम रांची मांगे थे, फिर जी को बोले कि रांची हमको भेज दो। जैसे प्रेफरेंस मांगता है, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा रांची था, वो बोला कि रांची के बगल में सीट खाली है। तो मोतिहारी ईस्ट में है कि वेस्ट में? ईस्ट, ईस्ट में। हाँ वेस्ट हो गया भेज दिया। मोतिहारी हेडक्वार्टर है। हाँ मोतिहारी हेड पर पहले एक ही डिस्ट्रिक्ट था, ईस्ट वेस्ट दोनों, लेकिन बाद में डिवाइड हो गया। तो वहाँ पढ़ाते थे ना, एक बार कंजुगेट समझा रहे थे, 2 + √3 आएगा कंजुगेट, 2 - √3 आएगा, ठीक है ना। 70 स्टूडेंट था उसमें, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। कम्प्लेक्स नंबर का मोड समझ रहे हैं ना। उसी समय अनाउंस किए कि सर हम आज छोड़ रहे हैं, ठीक है। एट द टाइम जो है डिसीजन लिए और 1 सप्ताह के अंदर पैक करके निकल गए। उसके बाद जैसे 11th का था, 12th का जो था उसको सिलेबस खत्म करने के लिए, सिलेबस कैसे खत्म हो, 1 सप्ताह, हम तो डिटरमाइंड था, हमको 1 सप्ताह से ज़्यादा नहीं रहना। तो एक बड़ा सा मॉस्किटो नेट लाया गया, ठीक है। रात में ये स्टूडेंट रहता था 12 वाले स्टूडेंट, और जब नींद खुल गया तब से पढ़ाई शुरू। 7 दिन के अंदर लगा पूरा सिलेबस खत्म कवर किए, जितना बचा हुआ था, पॉलिटी, वेक्टर, 3D सब, और उसके बाद से निकल के नहीं पढ़ा सकते। अच्छा वहाँ ना जैसे लाइट नहीं रहता था उस समय, मतलब आज की कब की बात कर रहे हैं, 2005, आज से 15 साल 16 साल पहले की बात हो रहा है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक बहुत नहीं रहता था, तो सब बेंच पर ना लैंप रखा जाता था। तो जो लोग सड़क से गुजर रहे थे ना, वो देखते थे कौन टीचर पढ़ा रहा है, जो पढ़ रहा है स्टूडेंट लैंप में, स्टूडेंट कौन पढ़ेगा लैंप, ठीक है। तो सारे के लोग बहुत आए रोकने के लिए कि नहीं आप जाइए नहीं, जब पढ़ रहा है स्टूडेंट लैंप में तो इसका मतलब कुछ तो होगा। लेकिन हम तो डिटरमाइंड थे कि नहीं सब को देखते हैं। अच्छे स्टूडेंट क्या है ना, छोटे शहर में तो बाहर निकल जाते हैं, जो बच जाते हैं वो सब तो समझा ही नहीं सकते। कुछ क्वेश्चन को हम ठीक है समझा ही नहीं सकते, ठीक है। एक बार 3 रेस्टोरेंट आया था ना बहुत पहले, थोड़ा दिख रहा था सब, उसको वही ले इसको पता घर पर रखे, वहाँ पर देवघर से आया था। यहाँ क्यों खर्चा कर रहा है, समझ ही नहीं आएगा। हाई स्कूल लेवल का ही पढ़ना है तो यहाँ क्यों रहेगा, नहीं समझे। हाँ बोलिए, आप लोग को ऐसा स्थिति नहीं ना है, फिर आज हम डिसीजन लेंगे तुमको नहीं समझ रहा मेरा, नहीं समझ पा ऐसा नहीं है। इसलिए जब कोई बोलता है ना कि हमको टीचिंग लाइन में आना मना कर बताओ। नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया जाए ना। देखिए ट्रिगोमेट्रिक लिमिट में थोड़ा कम क्वेश्चन सॉल्व किए, कम क्वेश्चन, लेकिन सभी वैरायटी 3-4 क्वेश्चन में ही कवर किए हैं। उससे मैंने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो उसी पॉइंट को बोल करके सॉल्व करेंगे। जो आपको डाउट भी होगा कोई क्वेश्चन, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी, तो वही सब पॉइंट बोलेंगे। तो 4-5 क्वेश्चन में सिंप्लीफाई, एक पावर मैनेज करना, और क्या था, इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करना, ये सब जो था। और तो जो जनरल रूल है x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू इनफिनिटी, 3 के लिए तो आपको प्रैक्टिस करने की नीड है। तो जितना भी क्वेश्चन है क्या करना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ट्रिगोमेट्रिक लिमिट का सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिमिट जितना स्ट्रांग होगा डिफरेंशिएशन उतना ही आसान होगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। लिमिट, हाँ, स्ट्रॉन्गनेस ऑफ लिमिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेरिवेटिव। और पता है ना जो कांस्टेंट होता है तो 100 कांस्टेंट है इतना आसान हो जाएगा, 100 टाइम्स इजी है। तो इसलिए लिमिट को अच्छा कर लेना।
क्वेश्चन ऊपर कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा ना। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5 टू दी पावर माइनस x साइन 5 टू दी पावर x। वो चीज़ें देखिए सर कि क्वेश्चन सब सर जो लिमिट्स का होता है वो सर डिफरेंशिएट करके भी कर लेता है। बताएंगे लास्ट में, जो वैसे नहीं करना, लेकिन नहीं यस सर, वैसे करना नहीं है, लेकिन स्कूल में बताया था टीचर बताया था। यस। बोलो बनाएंगे, समाज देगा। डेरिवेटिव में सर डिफरेंशिएशन का तो यूज होता है ना। डेरिवेटिव ही डिफरेंशिएशन है। हाँ मतलब सर वहाँ पे होता है तो इसलिए लिमिट्स में भी यूज कर लेते हैं। नहीं, लिमिट के बाद डिफरेंस होता है, लिमिट कैसे यूज करेगा, लेकिन मेथड है एल एलोकेटर, वो बताएगा, आपको नहीं यूज करना। स्कूल वाला सब मार्क्स ही नहीं देगा उस पर, एलोकेटर पर। और आईआईटी ऐसा क्वेश्चन देगा ना कि डिफरेंशिएशन, जैसे डिफरेंशिएशन करने से क्वेश्चन छोटा होता है, आईआईटी सेट करके देगा ना, डिफरेंशिएशन करेगा तो और बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, आईआईटी को पता है ना कि स्टूडेंट क्या करेगा, डिफरेंशिएट करके आंसर ला देगा। तो वैसा ही क्वेश्चन देगा, इसलिए एनालिटिकल मेथड का प्रैक्टिस करना है, उसका नहीं करना, प्रोहिबिटेड मेथड का। हाँ बोलो बच्चे, बिना सॉल्यूशन लिखे तो सॉल्व करना है। रखिए एक्स की जगह पर इनपुट रखिए, बोलिए क्या है। सर मतलब कोई नंबर अपन 0 इंडिटरमिनेट करना है। कोई नंबर अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, इंडिटरमिनेट होगा। इंफिनिटी होगा नहीं, ठीक से देखो, मतलब 0 होगा। कैसे? कोई भी नंबर टू द पावर अगर हम इंफिनिटी रखते हैं या माइनस इंफिनिटी रखते हैं तो 0 होगा ना। नहीं, 1 से छोटा बेस होता है तभी होगा। अरे सिंपली एक्स की जगह पर रखो इन्फिनिटी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस पावर का मतलब 1/, हो जाता है, ये हो जाएगा ना। तो 1/5 का पावर इन्फिनिटी, 5 का पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 5 का पावर इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0। ठीक है जवाब, तो यह वैल्यू 0 है। इतना लिख के नहीं, डायरेक्टली तो समझेंगे। इन्फिनिटी रखेंगे तो नेगेटिव पावर हो जाएगा, और नेगेटिव इन्फिनिटी का मतलब 1/इन्फिनिटी हो जाएगा। पावर में माइनस पावर का मतलब 1/, होता है। तो यह वैल्यू 0 हो गया, तो पहला वैल्यू 0। यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी पॉजिटिव पावर है। उससे क्या मतलब है? अरे 0 इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट आ सकता है, उसे करेंगे ना, दोनों रखेंगे ना। साइन इन्फिनिटी का वैल्यू कर बताया कि क्या होगा, -1 से लेके -1 से लेके 1 तक। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पर गलती क्या करता है, साइन 5 टू दी पावर x और माइनस पावर उसको दिख जाता है, क्या लिखना है, 5 टू दी पावर x, और साइन थीटा पे थीटा 1 आंसर देता है। तो 1 नहीं, सबसे पहले चेक करना है इनडिटरमिनेट, समझ रहे हैं ना। वो तो 1 तब होगा सर जब x टेंड्स टू 0 लेगा। हाँ 0/0 रहेगा, x टेंड्स टू रहेगा, 0/0 रहना, 0/0 हो, साइन थीटा पे थीटा हो तो 1। फिर समझा, मतलब सर समथिंग अपॉन 0 और समथिंग अपॉन इंफिनिटी ये इंडिटरमिनेट पर नहीं है ना। समथिंग अपॉन 0 मतलब कोई कांस्टेंट अपॉन 0। हाँ मतलब 5/0 हाँ ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। नहीं, इनडिटरमिनेट नहीं, इसको इनफिनिटी बोलेंगे। एग्जैक्ट 0 है तो डज नॉट एग्जिस्ट, मैंने अनडिफाइंड बोलेंगे। यदि टेंड्स टू 0 है तो इनफिनिटी लिखो या डज नॉट एग्जिस्ट। 5 अपॉन इन्फिनिटी 0, 5 इनफिनिटी का कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड 0 हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय इनफिनिटी 0 हो जाएगा। समझा फिर दोबारा अच्छे समझ में आ गया। हो जाएगा। यस अब एक नोट साइन इनफिनिटी का मतलब क्या होगा, तो साइन इनफिनिटी का मतलब होगा ए नंबर फ्रॉम -1 to +1। सर सारा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स कैसे ही होता है, मतलब बहुत सारे जैसा जिसका लिमिट बताया है वैसे ही। बोलो। जैसे सर cos का भी तो -1 से हाँ, जिसका रेंज -1 से 1 के बीच में है, लेकिन tan और tan में नहीं है, tan में तो -1 से फिर इनपुट लिखना पड़ेगा एनी नंबर। तो साइन इनफिनिटी का वैल्यू हो जाएगा एनी नंबर फ्रॉम -1 to 1।
0 इंटू साइन इन्फिनिटी की कोई वैल्यू पूछे तो क्या करेंगे? 0। डायरेक्ट आंसर करेंगे। साइन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कोई बोले तो ये दोनों सेम चीज है, दोनों सेम ही है ना। इन्फिनिटी में से डिवाइड करना 0 हो जाएगा। ऐसा जब आए वैल्यू लिमिट में तो डायरेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है। उल्टा हो जाए इन्फिनिटी इंटू साइन 0 तब नहीं, तो फिर सेट करना पड़ेगा फॉर्मूला पर। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। यह हो जाएगा इनडिटरमिनेट। तो x की जगह पर 1/h रखेंगे जो मेथड था। x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो पुट x इक्वल टू 1/h। ठीक है। हाँ -1 to 1 के बीच में तो 0 भी आता है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 0 में 0 इंटू 0 0 होगा। सर cos infinity tan infinity सबका कॉस तक रहेगा, साइन कॉस tan में नहीं ऊपर में a number from -1 to +1 साइन कॉस रहेगा। tan में तो फिर tan करेंगे क्या होता है? minus infinity तो माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ठीक है सर। ठीक है। साइन ला सकता है या कॉस ला सकता है ज़्यादा। तो समझाएं फिर दोबारा तुम क्या पूछ रहा था? ठीक है, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। जैसे साइन थीटा, साइन इन्फिनिटी का मतलब है क्या? मतलब है इन्फिनिटी क्या है? कोई फिक्स नंबर है कि लार्जर देन लार्जर नंबर है? लार्जर देन लार्जर नंबर। तो कहा जा रहा है इस ग्राफ को कभी समाप्त मत कीजिए, तब इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। तो पता नहीं क्या होगा, डिफिनिट नहीं है, लेकिन इतना पता है क्या होगा? माइनस। तो वही चीज लिखा गया है, समझे? डिफिनिट नहीं है लेकिन इन्फिनिटी भी नहीं है। इंटरवल हाँ, -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है। अब जो है, अब अभी नहीं 12 में बताएंगे आपको। आप बोलेगा कि साइन इन्फिनिटी का वैल्यू 1/2 लाके दिखाइए, तो 1/2 भी लाके दिखाइए, बिल्कुल आएगा 1/2। अब हम नहीं बोलेंगे, आप ही बोलेंगे 1/2 होगा। आप चाहेंगे -1 लाने हैं तो -1 भी आएगा। जो नंबर आप चाहेंगे, ये ऐसा नहीं कि इमेजिन करके लिख दिया गया, गेस कर दिया गया। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि एनी नंबर हो सकता है -1 से 1। तो आप चाहेंगे कि √3/2 इसका वैल्यू आए तो √3/2 ही आएगा। ठीक है, जो लोग एज्यूम करते हैं ना, नहीं एज्यूम नहीं कर का रहे, भी तरीका है। आ जाएगा वो, हम अब 12 में बताएंगे। इनवर्स नहीं लिमिट में, ये लिमिट करेंगे। ठीक है, आप जो चाहेंगे वो। अच्छा, अकेला ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin x, तब क्या करेंगे? अभी तक क्या था ना, पीछे में 0 दे रहे थे, तब 0 आंसर बोल रहे थे। आंसर क्या? नहीं 0 पीछे में था, 0 हो रहा था, केवल एक sin x है, वही लिखेंगे एनी नंबर फ्रॉम -1 to 1। फाइनल आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। वो पढ़े थे ना, LHL RHS सेम होगा तब ना आंसर बोलेंगे। यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, LHL RHS तो छोड़ो, यहाँ पर तो हर सेकंड बदल रहा है इसका वैल्यू। सर -∞ -∞ हो चाहे इन्फिनिटी हो, ठीक है ना। अकेला रहेगा तो डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन इसके साथ 0 रहेगा तो 0 हो जाएगा। अमीबा जानते हैं ना, अमीबा पढ़ा है? अमीबा के इंग्लिश क्या होता है? AMOEB। अमीबा ही होता है ना। Yes. हाँ। वो बदलते रहता है ना, प्रश्न बदलते रहता है ना। Yes. हाँ, तो वही है साइन। अच्छा सर, अगर sin x के साथ हम लोग 1 मल्टीप्लाई करें, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें, तो फिर से हम लोग को डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। जैसे 5 8 ऐसा, हाँ हाँ वही फिर -8 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसका स्टेप बस इतना ही तक होगा। हाँ इतना ही। और अगर इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी से, यस तो फिर इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। फिर इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पर देखेंगे 0 है क्या? 0 है कोई। अच्छा, इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, तो फिर फाइनल आंसर डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे। ऐसा ही कुछ, जैसे जिसका वैल्यू बदले लिमिट में, उसको क्या लिखेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। LHL नॉट इक्वल टू RHL को बोलते हैं ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या
डिफरेंट वैल्यू दे रहा है तो डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर मेनी वैल्यू डिफरेंट है तो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बोलो कितना पॉइंट हो गया था? अलजेब्रिक लिमिट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी डी हो गया था। अब लिखेंगे ई, लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल है कि नहीं है? इसको नहीं पहुंचा अभी तक? नहीं सर, अच्छा बना, चलो ठीक है, कुछ इसमें बता दीजिए। एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक लिमिट, इसका जो मेथड है सेम एज ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट, सेम एज ट्रिगोनोमेट्रिक। मतलब क्या हुआ, x टेंड्स टू 0 होगा तो फॉर्मूला यूज करना है, x टेंड्स टू a हो तो a प्लस h रखना है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो 1/h। सेम रूल लिखा है, तीनों पॉइंट की समझ गए सेम रूल से। क्वेश्चन सॉल्व। फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? इसका फॉर्मूला याद है नहीं? लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x बाई x 1 होता है, याद है ना? लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बेस a हो 1/ln a होता है। ठीक है, 1/a और लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1/x 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1/x ln a। नहीं आता है? नहीं, ये तो मैं लास्ट में बता रही थी। और लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस 7x/x। हाँ, क्या करना? 7 से डिवाइड, 7 से मल्टीप्लाई, ये इक्वल हो गया तो फॉर्मूला 1 हो जाएगा, तो 7 आंसर। नहीं समझ में आया। अरे भाई साइन थीटा और थीटा सेट करना है, जैसे जैसा x है वैसे नीचे होना चाहिए, यहाँ 1 है तो 1 होना चाहिए। तो यहाँ 7x है, यहाँ पर केवल x था तो 7 से डिवाइड, 7 से मल्टीप्लाई, और log 1 प्लस, इसको t समझो तो log 1 प्लस t बाई t, ये दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा लिमिट। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 5 to the power x minus 1 by ln 1 minus 3x। तो क्या करेंगे? शिफ्ट करना है, जैसे a है a टू दी पावर x तो नीचे भी x चाहिए, तो x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई, इसके नीचे में क्या चाहिए? 1 प्लस x ला, तो माइनस 3x है तो माइनस 3x से डिवाइड, माइनस 3x से मल्टीप्लाई। नहीं बोल सकते हैं 1 प्लस माइनस 3x बोल सकते हैं ना, माइनस 3x को x की जगह पर माइनस 3x से डिवाइड और मल्टीप्लाई। फाइनल जो बाहर निकला वो कैंसिल होना चाहिए। तो पहला का ऊपर का फॉर्मूला हो गया log 5 और इसका तो लिमिट 1 हो गया, ठीक है, बच जाएगा माइनस 3। नहीं क्लियर है? मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1 प्लस x अपॉन x तो 1 हो जाएगा।
सेम टाइप का है, बस इसमें 1 प्लस साइन थीटा में थीटा था उसमें 1 प्लस एक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e टू दी पावर साइन एक्स माइनस 1 बाई साइन एक्स बाई एक्स। सेट करना है, अरे जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर सेट करना है। तो क्या करेंगे, साइन एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई, फिर इस x को भी क्या करेंगे साइन से सेट कर देंगे। ये अभी फॉर्मूला, यही फॉर्मूला 1 × 1 बन जाएगा ना, छोटा छोटा क्वेश्चन बन जाएगा। समझे तो बुक हाँ, क्योंकि इसमें जो है अरे आसान, लेकिन हाँ सामने पर टाइम ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट तो ईच एंड एवरी को हम सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे पास बुक नहीं होगा, बुक में नहीं होगा, जो सीट की वो सॉल्व कर लेना, ये स्कूल एग्जाम के बाद सॉल्व कर लेना। एनसीईआरटी तो है ही। हाँ, ऐसे तो नहीं कम क्वेश्चन। ऑडिशन वाला भी है ना ये। हाँ आगे एक क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x प्लस b टू दी पावर x माइनस 2 बाई x। बहुत सिंपल है, क्या करें, -1 चाहिए दोनों के साथ, -1 बाई एक्स बी टू दी पावर एक्स माइनस, दोनों फॉर्मूला सेट हो गया, log ए प्लस log बी log ए बी, चल रहा है ना। एक क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 6 टू दी पावर एक्स चाहिए। देखो बच्चे, पता है ना यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ऊपर भी सेकेंड डिग्री का टर्म होना चाहिए, जितना पावर नीचे उतना ही पावर ऊपर। इसको फैक्टराइज करेंगे ना तब ना डिग्री बढ़ेगा, पता है ना। मल्टीप्लाई जब करते हैं 5x² y³, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, बोलो इसका डिग्री क्या होगा, 6 होगा, 3 + 2 होगा ना, 5 हो। प्रोडक्ट में जो वेरिएबल होते हैं उनका पावर का सम डिग्री होता है टर्म का, ये समझे। तो इसका डिग्री 2 है तो ऊपर भी डिग्री 2 लाने के लिए फैक्टराइज करें, इसमें कॉमन क्या आएगा, 2 टू दी पावर x, तो बचेगा 3 टू दी पावर x माइनस 1, इसमें -1 कॉमन कर लेते हैं, तो 3 टू दी पावर x माइनस 1 बाई x², तो लिमिट x टेंड्स टू 0, फाइनली क्या आएगा 2 टू दी पावर x माइनस 1 इंटू 3 टू दी पावर x माइनस 1 बाई x, तो यह हो गया log 2
और दूसरा हो गया log 3, यही आंसर हो जाएगा। log 2 into log 3। सर हाँ वो लिमिट वहाँ पे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हाँ लिमिट मल्टीप्लाई बन के। सब जगह लिमिट को बाहर लिखे रहो, सबका लिमिट है वो। जैसे सिग्मा होता है ना सर, सिग्मा ए प्लस बी, हाँ लिमिट, तो सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी लिख देते हैं। हाँ तो लिमिट प्रोडक्ट में, डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में, सच में? हाँ लिमिट x टेंड्स टू 0। एक इंस्टीट्यूट में है वो भी मैं भी काम से आपसे बात करूँ थोड़ी देर में मैं कॉल बैक करती हूँ। कोई कितनी देर में आपने कर लिया 5 to the power x minus 1 by root under 9 plus x minus 3। सोचिए क्या, चेक कर लीजिए 0 by 0 है कि नहीं। मैं 84 में यस सर, यस सर, 0 है 0 by 0, क्या करेंगे? सिंपली क्या करना, ऊपर तो सबसे सिंपलेस्ट है, वो तो फार्मूला ही है ना, न्यूमरेटर केवल है, x से मल्टीप्लाई डिवाइड बाद में कर लेंगे। नीचे में रूट है, क्या करेंगे? रेशनलाइज, नीचे रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज ये भी तो 0 by 0 है ना, ऊपर वाला तो x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऊपर वाला काम हो जाएगा। रूट 9 प्लस 6 आपका 0 ना आना था इसको। 0 कैसे नहीं, 0 रखेंगे तो रूट 3 मैथमेटिक्स 0 है ना, तो रेशनलाइज करेंगे, x की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा है। नहीं सर, आप बोलते थे कि रूट अगर 0 आ जाता है तो हम लोग उसको रैशनलाइज कर सकते हैं। रूट पता नहीं सर क्या। ले ट्राई कीजिए। रात के 12 बजे तक समझिए तो मेरा काम कंटिन्यू रहता है। नहीं रहने दो ऐसे तो फिर आना ये पता की जरूरत क्या है भाई, जैसे इसको चाहिए 1 तो -1 कर दिया, यस सर, इसको भी चाहिए माइनस कॉमन करने के बाद 1, यहाँ भी माइनस कॉमन कर दिया। ठीक है सर। नहीं पर देखो बैलेंस यदि अपने आप हो गया होगा तब +2 क्यों करेंगे? यहाँ माइनस क्या हो गया +1, Yes. अपने आप बैलेंस है, करना कहाँ है? यस यस बाई x सही है, यस तो इसका फार्मूला log है, इसका फार्मूला log b, log of a माइनस log of b ln a by b। पर सर वो तो अपने आप डाले है ना, तो उसमें तो होना चाहिए ना प्लस। हाँ वही -1 की प्लस बात जिससे आएगा ना तो एक 1 एक -1 की एक +1 की है, एक 1 इसके साथ हो गया, +1 इसके साथ इंगेज हो गया। अच्छा अलग अलग हाँ उसके और ऊपर सर का उसके ऊपर वाला आंसर भी इंफिनिटी आ रहा है। आई मीन वो डिटरमिनेट फॉर्म है। -0 सर e टू द पावर 0 को हम लोग रखते हैं तो 1 आना चाहिए। यहाँ पर बुक में e टू दी पावर साइन, ये हम गलती की थी कि बुक में गलती की। अच्छा 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म भी है, वो भी पढ़ना है क्या? तो इसको कैसे ये सब दे दिया है, एनसीईआरटी है क्या? एडिशन अच्छा आरडी समझ देते वो तो नहीं है, तो 12 में ही पढ़ना है, क्या करें? उसको भी किया
यस सर। तो इसको ही पढ़ा दें 1 to the power 24 एक और दिया हुआ है अगर जल्दी खत्म हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है। अभी पूरा सर प्रैक्टिस करो लास्ट में 4-5 क्वेश्चन करवा दिएगा तो समझ में खुद से सॉल्व कर लेंगे। अभी पहले इतना कीजिए उसके बाद वो बोलो बच्चे। हाँ देखिए इसको देखिए समझिए लिमिट x टेंड्स टू 0 देखो इसको 1 चाहिए इसको 1 ही चाहिए ना। अच्छा एक मेथड और इसका था वो समझ लीजिए चर्चा है तो लिख सकते हैं देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 सेकेंड वाले प्रीवियस क्वेश्चन का a टू दी पावर x माइनस 1 चाहिए यहाँ पर तो b टू दी पावर x को कॉमन कर लिए बाहर कर लिए तो हो गया a बाई बी टू दी पावर x माइनस 1 होल बाई x ठीक है। अब x के जगह पर यहाँ 0 रखे हैं तो इस टर्म से कोई समस्या नहीं है 1 हो जाएगा। आइए फॉर्मूला हो गया तो बेस a बाई बी है तो log a बाई बी हो जाएगा। या तो कॉमन भी कर सकते हैं प्लस माइनस 1 भी कर सकते हैं जो इच्छा। अब देखिए नहीं दोनों सेम ही है दोनों मेथड नोट कर लेंगे दोनों यूज कर लेंगे। यहाँ पर भी देखिए यहाँ 1 चाहिए यहाँ 1 चाहिए तो इसको हम बाहर कर लेंगे तो e टू दी पावर साइन x जब बाहर करेंगे तो बता सकते हैं e टू दी पावर क्या आएगा नहीं e टू दी पावर साइन x बाहर तो यहाँ पर क्या आएगा डिवाइड हो जाएगा ना नहीं समझ में आया। अरे समझो इसे b टू दी पावर x से मल्टीप्लाई या b टू दी पावर x से डिवाइड करें तो b टू दी पावर x डिवाइड किया यहाँ डिवाइड के दो उसी तरह से e टू दी पावर साइन x से मल्टीप्लाई या यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो e का पावर क्या हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस साइन x यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा बाई x माइनस साइन x नहीं समझ में आया बात नहीं समझ में आ रही वो x माइनस साइन x डिनोमिनेटर देख के ऊपर में डाल देना। हाँ e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर साइन x यह है e टू दी पावर साइन x से मल्टीप्लाई किए और e टू दी पावर साइन x से डिवाइड कर दिए तो बेस सेम है डिवाइड करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा वही माइनस हो गया और यहाँ डिवाइड किए तो 1 हो गया ठीक है। अब देखो तो सेट हो गया फॉर्मूला जो पावर चाहिए वही नीचे है तो log e 1 होता है इसका लिमिट का फॉर्मूला और यहाँ पर 0 रखेंगे तो साइन 0 0 e टू दी पावर 0 इंटू 1 फाइनली 1 हो जाएगा ना क्लियर है। यस सर लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का आप खुद करेंगे उसके बाद एक और दो क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 अपॉन log बेस 5 x माइनस 1 अब टेंड्स टू 0 नहीं है तो क्या करेंगे x की जगह पर 2 प्लस एच रखेंगे लेट x इक्वल टू 2 प्लस एच सर तो करे अभी भी 2 प्लस h 2 माइनस h कोई भी ले सकता है। हाँ 2 प्लस एच चलती है हमेशा लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह पर 2 प्लस एच तो फॉर्मूला सेट हो गया होगा 2 प्लस एच माइनस 1 2 कैंसिल लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन l log 5 1 प्लस एच आ गया यस तो क्या होता है log का 1 बाई l 5 तो फाइनली log 5 आंसर आ जाएगा सही है ना यस ये रेसिप्रोकल है ना
ऐसा सोचो ना, h से मल्टीप्लाई किया, h से डिवाइड किया, या h कैंसिल, ऊपर 1, इसका फॉर्मूला 1 बाई लोगे, ठीक है। यस सर। समझाए तुम्हारा बच्चे? एक लास्ट कंसेप्ट समझिए। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू अल्फा साइन x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस अल्फा। समझेंगे इसको, अपन सोचिए क्या करें, डायरेक्ट आंसर लिख दिया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए। 0 बाई 0 है, x के जगह पर 0 बाई 0 sin x by x वाला भी तो बोलो। सर x माइनस 1 x by x। देखो क्या लिखा है आपको रूल कि थीटा टेंड्स टू 0 है तो फार्मूला यूज कीजिए, थीटा टेंड्स टू a है तो a प्लस h रखिए, थीटा टेंड्स टू इंफिनिटी है और इनडिटरमिनेट है तब 1 बाई h रखिए। इतना मेथड बोलो। अब देखिए यहाँ पर x टेंड्स टू 0 तो नहीं है, x टेंड्स टू अल्फा है, लेकिन यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 या 0, तो 0 बाई 0 है, और थीटा भी दोनों क्या है, सेम है, साइन थीटा बाई थीटा, तो इसका लिमिट डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है उससे कोई बहुत मतलब नहीं होता, ठीक है ना। टेंड्स टू क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, फॉर्म क्या है, फार्मूला जैसा है कि नहीं है, ठीक है। तो जब छोटा क्वेश्चन हो तब a प्लस h नहीं रखेंगे, और जब बड़ा क्वेश्चन हो तब क्या करेंगे, a प्लस h रखेंगे, ठीक है। छोटे क्वेश्चन में उतना नहीं करना, छोटा क्वेश्चन देखना है कि 0 बाई 0 है, फार्मूला पर है, तो डायरेक्ट आंसर बोलो। अब बड़ा क्वेश्चन होगा तो फिर क्या करेंगे, a प्लस h रखेंगे, ठीक है सर। बोलो। समझाए दोबारा? जैसे एक क्वेश्चन हम लोग किए थे ना, लिखेंगे नहीं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 साइन x माइनस कॉस x बाई x माइनस पाई 4, ये क्वेश्चन किए थे। ये आपके लिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया। ऐसे भी साइन थीटा बाई थीटा सेट नहीं है, 0 बाई 0 तो है, लेकिन यहाँ साइन थीटा बाई थीटा नहीं है, तो इसलिए पाई बाई 4 प्लस h यहाँ पर हम लोग रख करके सिंप्लीफाई किए थे, ठीक है। इसको अदर वे से भी कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 √2 से मल्टीप्लाई या √2 से डिवाइड, क्या था ना मेथड, देखो यहाँ पर काम कर रहा है, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, और √2 से डिवाइड करके सेट करेंगे, डायरेक्ट हम लिख दें a माइनस बी बाई 4, ये समझ में आएगा आपको? क्योंकि इतना बार यही यूज किया गया है, आपको समझ में आना, ट्रिग्नोमेट्री में इतना बार यही यूज हुआ है, ऐसा समझ में। 1 बाई √2 से जो डिवाइड किए cos 45 लिख दिए, यहाँ जो 1 बाई √2 से डिवाइड करके sin 45 लिख देंगे, तो sin a माइनस b का फॉर्मूला देखो क्या हो गया, सेट हो गया। 0 बाई 0 तो ऑलरेडी था, और थीटा बाई थीटा भी क्या हो गया, सेट हो गया। अभी छोटा क्वेश्चन हो गया, अब इसमें पाई बाई 4 प्लस h रखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या करेंगे, हाँ √2 इंटू अच्छा, तो वो ऊपर वाला देखिए, वो जो है ना, वो तो नहीं दिख रहा आपको, नंबर दे देना, अच्छा संडे वो बता रहे थे। देखिए, हाँ ठीक है, मिल जाएगा। बोलो, नहीं समझ में आया बात, ये समझ में, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, लिमिट आपको कम प्रैक्टिस करना है, जितना क्वेश्चन है पूरा कर लीजिए, है आसान क्वेश्चन, ठीक है ना। 2-3 दिन के बाद जो है क्वेश्चन आएगा टेबल पर, आपको बताना है आंसर डायरेक्ट, हाँ इतना प्रैक्टिस पहले करके तैयार रहिए। पिछला बार तो कराया था, 2 दिन बाद प्रैक्टिस कराना पड़ा, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 a टू दी पावर cot x माइनस a टू दी पावर cos x
cot x माइनस cos of x। हाँ बोलो, बिना लिखे हुए सब करना। वो cos x है। हाँ, एक कॉट है, दूसरा कॉस, बिना लिखे हुए। कॉट 90 डिग्री क्या होता है बच्चे? ना कॉट 0, कॉट 90 0 होता है। तो यहाँ 90 रखेंगे तो 0, कॉस भी 0 होता है। तो 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म है। ठीक है, अब बिना लिखे हुए आपको बताना है कि क्या प्रोसेस होगा। एक ही टर्म लिखा जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो आपको बिना लिखे हुए बताना है कि आगे क्या लिखेंगे और आंसर क्या है। जल्दी बताओ। a टू द पावर cos x को कॉमन कर रहे हैं, ये तो सिमिलर क्वेश्चन है, तो समझिए। तो a टू द पावर हो जाएगा cot x माइनस cos x माइनस 1, नीचे भी ऑलरेडी है cot x माइनस cos x। ठीक है, अब यहाँ पर टेंट क्या करो, उससे कोई मतलब नहीं होता। मतलब है कि यह 0/0 है कि नहीं है। 0/0 तो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, और जो पावर है वही नीचे है, तो लॉग ये हो जाएगा। अब बाहर वाला टर्म डिटरमिनेट है, यहाँ y/2 रखेंगे तो a टू दी पावर 0 i इंटू लॉग यही हो जाएगा। बोलो, तो लिमिट है लास्ट डिफरेंशिएशन। खाना खा गया सब ना? नहीं, नाश्ता नाश्ता कैसा है? ब्रेक फुल हुआ है क्या? नाश्ता करते हो तुम लोग क्या? तुम लोग तो नहीं करता हो, हॉस्टल में नाश्ता कहाँ करता है? सुबह हमें नाश्ता नहीं, पूरा भोजन होना चाहिए। नाश्ता एक कंसेप्ट तो यूरोपियन का था। सुबह में तो भूख लगना चाहिए। सुबह का जो भोजन होना चाहिए प्रिंस की तरह, दोपहर का भोजन जो होना चाहिए राजा की तरह, रात का भोजन भिखारी की तरह। नहीं भिखाएंगे तो चलेगा, ये रूल है। हाँ, नहीं सुबह का जो हेल्दी भोजन हो गया तो फिर नहीं, उल्टा है ना आजकल, उल्टा है। रात में रात ही हो गया है। हाँ, ठीक समझाए बच्चे? लास्ट क्वेश्चन। तो छोटे क्वेश्चन में x टेंड्स टू 0 नहीं भी है तो ये प्लस h रखने की जरूरत नहीं है। चलो ए लोग ऑर्बिटल्स रूट। हाँ, डैश है, एल डैश हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पढ़ते हैं, नाम है मैथमेटिशियन का नाम है। एल हॉस्पिटल रूल जो है ओनली अप्लीकेबल फॉर, सबके लिए अप्लीकेबल नहीं है, ओनली अप्लीकेबल फॉर 0/0 और इंफिनिटी। दो ही फॉर्म में अप्लीकेबल है। दो ही फॉर्म। दूसरे फॉर्म में नहीं। इंफिनिटी बाई इंफिनिटी इतना आसान है तो उसमें तो यूज ही नहीं करेंगे, तो मेनली हम लोग यूज करेंगे 0/0। ठीक है, इसमें करते क्या है, ये लोपिटल कहता है कि x टेंड्स टू a fx/gx है, और फॉर्म आप चेक कर लिए हैं 0/0, तो आप डिफरेंशिएट करके इसको छोटा कर सकते हैं, f'(x/g') डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग। यू बाई वी रूल नहीं अप्लाई करना है, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट हुआ फिर न्यूमरेटर डिफरेंशिएट, फिर 0/0 है तो फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तब तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब तक आंसर नहीं आ जाए या 0/0 फॉर्म खत्म नहीं हो जाए, दूसरा फॉर्म बताइए। जैसे
x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 जैसा कुछ दिया हुआ है, तो उसको सर पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद अप्लाई करेंगे या फिर हाँ, ऊपर में मल्टीप्लाई या तो u इंटू v रूट करना होगा। u इंटू v भी हाँ, कर सकते तो डिफरेंशिएशन कैसा है? अब जैसे क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x 0 by 0 है, ये लोग यूज करो, डिफरेंशिएट करो, तो साइन का डिफरेंशिएशन याद है क्या? हैं। और cos x का डिफरेंशिएशन 1, अब रख दो cos की जगह x की जगह 0 तो cos 0 1, यस समझे ना? यस तो बहुत से स्कूल टीचर क्या करता है ना, पहले इसको पढ़ाता है, अब पूरा फार्मूला इसे प्रूव करता है, लेकिन स्टूडेंट गधे होते हैं, ये कुछ एक ऐसा है, नहीं समझा? बोलो। तो यह तो लिमिट का लास्ट मेथड है, इसके हेल्प से लिमिट को प्रूव कर रहे हैं, नहीं समझा? तो ऐसे नहीं करना है, इसीलिए शुरुआत का लिमिट बहुत ज्योमेट्री से आता है सब, जो फॉर्मूला ना साइंस में इसका वैल्यू 1, तो ज्योमेट्री का फिगर बना करके दबाता है, बहुत खराब। तो यदि डिफरेंशिएशन करने पर और कॉम्प्लिकेट हो गया, हाँ, तब यह नहीं यूज करना है, यह मेथड ही नहीं यूज करना है, बस थोड़ा सा बता दिया। IIT ने जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वहाँ पर लिखा रहता है कि विदाउट यूजिंग ए लोपिटल यूज नहीं करना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो कैसे लिखेगा विदाउट यूजिंग ए लोपिटल? स्टूडेंट को नहीं समझता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन को कलर करना है, तो वहाँ पर लिखेगा विदाउट यूजिंग ए लोपिटल, तो स्टूडेंट क्या करेगा? समझ जाएगा क्या करना है, हाँ वही यूज करना। उससे रिलेटेड आंसर भी दे देता हूँ। हाँ, तो वो क्या करता है कि अब ऐसा लिखता है ना क्वेश्चन कि अब डिफरेंशिएशन सोचे कहीं डर लगेगा, समझे ना? वो क्वेश्चन जैसे याद है कि डिफरेंशिएट करके ना मजे से, हाँ यस IIT क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव देखिएगा, सोचिएगा डिफरेंशिएट करने की हिम्मत ही नहीं है डिफरेंशिएट, इतना खराब दिखेगा, ठीक है? तो इसलिए वैसे ही सेट करके ही दे देता है कि अब डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। और आसान क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, आसान मेथड का प्रैक्टिस करना है कि डिफिकल्ट मेथड का प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छा होना चाहिए? डिफिकल्ट का प्रैक्टिस, आसान मेथड का प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही आसान है, इसको थोड़ा सीखना है। हाँ, डिफिकल्ट में ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा, इसीलिए एनालिटिकल मेथड का प्रैक्टिस करो, जो भी जरूरत पड़े। ठीक है बच्चों? यस ठीक है, 2 पेज छोड़ दीजिए, 1 2 3 बेटी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे फिर पढ़ा देंगे। अब लिखिए डिफरेंशिएशन। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जब इतना छोटा टॉपिक है, ये आधा घंटा में का टॉपिक है, 3 क्लास हो गई, 4 क्लास, 4 तो आधा क्लास ना। लिमिट में सिंप्लीफाई करना है, केवल फॉर्मूला तो वही जो था, पहला जो क्लास था वही फॉर्मूला था, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना तो बचपन से जब करते आ रहे हैं मैथ में, मोड मास, फ्रैक्शन सब कैसे आ रहे हैं, ये तो हो जाना चाहिए। अब लिखिए डिफरेंशिएशन। ठीक है ना? डिफरेंशिएशन का नाम डेरिवेटिव है, हाँ, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, हम लोग सब 12 में ही था, 12 में नहीं है 12 में भी थोड़ा सा हम लोग का फिजिक्स फिजिक्स में यूज करना है, फिजिक्स फिजिक्स में नहीं करना है, फिजिक्स में मतलब basic पढ़ाना है। हाँ, तो अभी बेसिक करना पड़ेगा। यस डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, ये से थोड़ा है तो पूछेगा, डिफरेंशिएट करो, नहीं समझ पूछेगा, लेकिन जानना तो है थोड़ा सा, क्योंकि इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, फिजिक्स में नहीं काम चलेगा, 12 में भी काम नहीं चलेगा, ठीक है? पहला पॉइंट लिखेंगे डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। किसी को आप लोग स्कूल में पढ़ाए हैं, कभी पढ़ाते हैं, कुछ बोल कमेंट करके
स्कूल ही काम है सर। नहीं बचपन में हाई स्कूल में कभी किया होगा ना, वो सब होते रहता तो कुछ बोलता होगा तो उड़ता होगा कोई, ऐसा किया है कभी आप लोग? है। यस सर, होता है। तो जैसे है कभी थोड़ा सा पढ़ाए, हल्का हल्का मैंने चिढ़ाया तो थोड़ा हल्का चिढ़ा, और थोड़ा और उसको जोर से बोले तो मारपीट करना शुरू कर देगा। यस सर, Yes, होता sir. है। ऐसे ही होता है ना, तो वही डिफरेंशिएशन है। देखिए यह एफेक्ट्स है, ठीक है ना, एफेक्ट्स। इसको आपने चिढ़ाया, यह इनपुट में थोड़ा चेंज किया, यह आ गया x प्लस एच, वैल्यू इसका बदल गया, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। तो आपको बताना है कि चेंज ऑफ द वैल्यू कितना हुआ, चेंज पहले वैल्यू यह था, इनिशियल वैल्यू, लास्ट वैल्यू यह है, चेंज ऑफ द वैल्यू क्या हुआ, ये जो हुआ दोनों का डिफरेंस में चेंज हो जाएगा। पहले मान लो तुम्हारे पास 5 रुपया है, 50 रुपया, तो चेंज इन द वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 माइनस 5, ठीक है। एवरेज चेंज कैसे निकालते हैं? हाँ, अब मान लो कि यह 0 t इक्वल टू 0 पर वैल्यू है, और यह t इक्वल टू t पर वैल्यू है, तो चेंज कितना, रेट कैसे, चेंज कैसे निकालेंगे? t से डिवाइड करेंगे ना, t/2 नहीं, t से डिवाइड करेंगे। मान लो ये टाइम इक्वल टू 0 पर है, यह टाइम इक्वल टू t का वैल्यू है, हाँ सर, ठीक t से डिवाइड करेंगे ना, समझ रहे हैं ना। है। यस Yes. तो यहाँ मैथ में जो है ना टाइम x है, इनपुट x है, इंडिपेंडेंट वैल्यू, नहीं समझ रहा? तो इनिशियल इनपुट x है और लास्ट इनपुट, X plus H. तो दोनों का डिफरेंस h, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो यह चेंज हुआ, ठीक है। बोलो रेट कैसे निकालते हैं, रेट Per time. पार्ट टाइम रेट कैसे, इसको बहुत छोटा कर देते हैं तो रेट होता है, टाइम कुछ पढ़ा होगा ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा होगा, यस Yes, sir. इंटरवल को बहुत छोटा कर देंगे, dx by dt. हाँ इंटरवल को बहुत छोटा कर देंगे तो, ठीक है। तो h को टेंड्स टू 0 बनाती है, लिमिट h टेंड्स टू 0, बोलो, ठीक है। तो इसी का नाम है dy by dx, dy by dx सिंबल है, ठीक है ना, और इतना बड़ा लिखने का वो सिंबल है dy by dx, तो समझेंगे, लिखेंगे नहीं, dy by dx इसको रटना ही नहीं है। बोलो सबसे पहले क्या करना है, चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो लास्ट वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है, फाइनल वैल्यू माइनस fx प्लस h, तो ये मतलब नहीं लगता कि फंक्शन कुछ भी हो, हाँ कुछ भी हो, साइन या cos हो, मतलब कोई ना, fx प्लस h माइनस fx, चेंज इन द वैल्यू, ठीक है। एवरेज चेंज निकालने के लिए इनपुट कितना अमाउंट में चेंज हुआ उसे डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, बोलो, ठीक है। और h को स्मॉल बना देना है, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0. यह लिमिट जो आएगा उसी का नाम क्या हो जाएगा, dy by dx। अब इसको बहुत तरीका से लिखते हैं, dc डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या f डैश x लिखते हैं, ये सिंबल हो गया इसका, समझ में आया। तो लिमिट निकाल करके जब dy by dx का वैल्यू निकालेंगे तो उसी का नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल, यह डिफिनेशन हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया। अब जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, देखिए सब सुनो, जैसे क्वेश्चन है डिफरेंशिएट y इक्वल टू साइन, y इक्वल टू साइन, तो सबसे पहले स्कूल में स्टेप लिखना है, क्या लिखना है, लेट y fx इक्वल टू, ये सीधा ये लिख देना, सिंस वी नो दैट dy by dx इक्वल टू, देखो नहीं बच्चे देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस h माइनस साइन x बाई h, लेकिन आप वाले फॉर्मूला लिखेगा हमेशा, यस सर। तो बोलो, यदि मान लो यहाँ पर रूट x रहता तो रूट x प्लस h और रूट माइनस रूट x लिखते हैं, x के जगह पर केवल क्या करना है आपको, x प्लस h रख देना है, ठीक है ना। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और लिमिट के मेथड से, तो ट्रिगोनोमेट्री का लिमिट है साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बोलो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, c plus d by d 2 cos c प्लस d by d 2x इंटू साइन c माइनस d by d, तो x कैंसिल हो जाएगा, h बाई h, बोलो
कॉस से कोई समस्या नहीं है क्योंकि उसका वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, समस्या इससे है थीटा, तो नीचे की जगह सेट करेंगे h/2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो इसका लिमिट हो गया 1। फिर भी h बच रहा है, h की जगह पर रख दीजिए 0, यहाँ पर बच गया 2h/2 2 cos x होल बाय 2 कैंसिल हो गया, बन जाएगा। तो सबको इसे ड्राइव कर सकते हैं। क्या करें, देखो बच्चे कॉस रहेगा, फिर वही कॉसी माइनस कॉस का फॉर्मूला यूज करना होगा। tan जब रहेगा ना, तो tan x प्लस h माइनस tan x, तो tan को लिखेंगे sin बाई cos, एलसीएम करेंगे तो अपने आप sin थीटा में थीटा सेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अभी याद रखिए, sin cos में sin c माइनस sin d का फॉर्मूला, tan cot में sin बाई cos लेकर के एलसीएम करना है, sec cosec में 1 बाई cos या 1 बाई sin, एलसीएम करेंगे तो फिर यही आ जाएगा sin c माइनस sin d, ठीक है। log में log m माइनस log n, log m बाई n हो जाएगा, फिर 1 प्लस log वाला फॉर्मूला 1 प्लस x बाई x सेट करेंगे, अच्छा बता देगा log e टू दी पावर x में कॉमन ले लेंगे, इसे कैसे डिवाइड करें तो ऊपर पावर माइनस हो जा रहा है, ठीक है, नहीं समझ पा रहा है। e टू दी पावर क्या है ना, e टू दी पावर x प्लस h प्लस h माइनस e टू दी पावर x बाई h, अच्छा कॉमन भी क्या लेना है, इसको तोड़ दीजिए, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर m, इसको लिख सकते हैं ना, e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर h, i टू दी पावर x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, देखो फॉर्मूला बचेगा बाई h, तो 1 हो गया, e टू दी पावर x आ जाएगा, समझ रहा है उसको, हो जाएगा ना। log में देखिए, log में क्या आएगा, ln 1 प्लस ln x प्लस h माइनस log x आएगा, ये आएगा ना, fx प्लस h माइनस fx जब लिखेंगे तो क्या आएगा बाई h, और log a माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m बाई n, तो log m बाई n करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, h बाई h माइनस ये तो डिवाइड हो गया था ना बाई h, अब सेट कर लेना है, x से डिवाइड x से, तो इसका लिमिट 1, आंसर आ गया 1 बाई x, नहीं हो पाएगा, लिख के समझाएं पूरा, याद हो गया, बोलो बच्चे याद हो गया। रूट साइन x रहेगा तो रूट साइन x देख बता रहे हैं, मान लो फंक्शन है y इक्वल टू रूट साइन x, y इक्वल टू रूट साइन x, तो जब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो रूट अंडर साइन x प्लस h माइनस रूट अंडर साइन x बाई h, नहीं आएगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब बोलो क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, क्या बोलना चाहिए, रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, रेशनलाइज करेंगे तो फिर बन जाएगा sin c माइनस sin c माइनस sin d का फॉर्मूला यूज करते हैं, बोलो ठीक है। मान लो रहे sin x स्क्वायर, तब क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा sin x प्लस x का होल स्क्वायर माइनस sin x स्क्वायर बाई h, नहीं आएगा ना, ये एंगल है, x को स्क्वायर होना चाहिए, नहीं x की जगह पर x प्लस h रख दिए, यहाँ पर x, तो नीचे h होगा कि h का स्क्वायर, नहीं तो फॉर्मूला क्या होता है fx प्लस h माइनस fx बाई h, यही ना ओरिजिनल फॉर्मूला, इसमें रख दिया वैल्यू, ठीक है। तो यह एंगल बड़ा हो गया तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला यूज करेंगे, बोलो बच्चे ठीक है। सर लेकिन हम लोग वहाँ sin x स्क्वायर लिख रहे हैं तो वहाँ पे x स्क्वायर प्लस h होना चाहिए, नहीं x की जगह पर रखना है ना, x प्लस h, इसका मतलब क्या है कि f एज इट इज रहेगा, इनपुट केवल क्या हो जाएगा, पहले जो x था उसकी जगह पर x प्लस h, बोलो बच्चे हो जाएगा। तो इसमें जस्ट आपको डिफरेंस लिखना है, x से डिवाइड करना है
ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल फॉर्मूला यूज करके डेरिवेटिव करना है। तो इसका जो है ना 2-3 क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन y इक्वल टू रूट साइन एक्स, सेकेंड क्वेश्चन y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, थर्ड क्वेश्चन e टू द पावर डिफरेंशिएट फ्रॉम फर्स्ट। बस इसी तीनों क्वेश्चन में से कोई स्कूल एग्जाम में आपका आएगा, ठीक है। दूसरा आएगा तभी इसी को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत काम करता है, ये जो बोले हैं लास्ट में। जो स्टूडेंट को आता है ना कि भाई बोर्ड तो पास नहीं करने वाले हैं, कुछ उपाय कीजिए, तो हर चैप्टर के एक क्वेश्चन उसको याद करा देते हैं। अब बोलते हैं कुछ भी पूछे, तुम चैप्टर पहचानना है किस चैप्टर का क्वेश्चन है, लिमिट का है तो अपना वाला लिमिट वहाँ पर सॉल्व करेगा, हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो अब पढ़ना है कि हाँ 10 मिनट। बोलो 130 को 10 मिनट और लिखिए फार्मूला एंड मेथड्स। बोलो फार्मूला लिखा है कि याद कर लेंगे आप लोग? लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n बाय dx, n x टू द पावर n बाय dx, पता है ना? यस सर। देखो b रूट x कहीं पर हो, ये तो इसी पर बेस्ड हो गया, यस तो क्वेश्चन हो गया, 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 रूट x आ जाएगा। क्विकली सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में ना यह वैल्यू याद होना चाहिए, सेट नहीं करना है कि यहाँ 1/2 लिखे फिर -1 लिखे, वो नहीं, तो 1/2। उसी तरह से d 1/x/dx हो, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि सोचना नहीं पड़े, -1/x। कैसे है मतलब कैसा, x का पावर -1, यहाँ पर -1 रख दिया, यहाँ पर -1 रख दिया, ठीक है ना? ठीक है सर। dx/dx सिंपल डिवीजन कैंसिल हो गया, ये हो गया ना। यस सर। x टू द पावर 1 है तो 1 रखेंगे तो यहाँ 0 और x टू द पावर 0 1, ठीक है। सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x है तो वो e टू द पावर x ही रहेगा, लेकिन a टू द पावर x है तो log a होगा, जो लिमिट था log a था ना लिमिट में, वही log a हो जाएगा। ये भी आता है लिमिट से ही log a। डिफरेंशिएशन ऑफ ln x बाय dx है, अच्छा यहाँ पर a टू द पावर x तो रहेगा ही रहेगा, a टू द पावर x इंटू log a, ln x 1/x, लेकिन बेस मान लो डिफरेंट है, चलो बच्चे बता दो क्या है। बेस e है तब तो 1/x, बेस a है तब क्या होगा, 1/x तो रहेगा ही रहेगा, ln a रहेगा डिनोमिनेटर में, जो लिमिट वाला होगा।
याद है कि नहीं याद है? हाँ थोड़ा थोड़ा याद है। थोड़ा थोड़ा याद है। बोलो पहला का cos cos x x sin x cos x minus sin माइनस साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर इसका सेक इंटू टेन इसका माइनस कोसेक इंटू cot और पे लिखना है फॉर्मूला इसमें इन्वर्स और एकदम जरूरत नहीं है। So this d sin square x और d cos square x का भी रहता है। जी sin square वो तो x चेन रूल से होगा, वो रूल से होगा। उसके बाद सर और भी तो रहता है ना। हाँ, 2-3 पॉइंट है वो। मेथड हाँ पहले तो फर्स्ट प्रिंसिपल सीख लीजिए। आधा क्लास और चलेगा, यस सर हाफ क्लास और चलेगा, हाफ क्लास। अगला क्लास हाँ अगले क्लास तक मान अजेंट क्या हो गया 40 डेली क्लास करते क्या आप लोग? यस सर यस सर डेली टाइम कर दीजिए सर सर अभी एग्जाम्स भी आ रहे हैं सर। ठीक है चलो एग्जाम सारा इसके टेंशन नहीं लेना ये तो है। सर एग्जाम्स के बाद सर आप हर रोज ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एग्जाम के बाद तो पढ़ाएंगे, एग्जाम के बाद एग्जाम के बाद तो फिर डिटेल पढ़ाएंगे। एग्जाम के पहले सिलेबस खत्म हो जाए ज्यादा ठीक है हाँ, एग्जाम से ठीक। पहले कितना जल्दी खत्म हो जाएगा? ठीक जितना जल्दी कोशिश करोगे ना खत्म पैराबोला की साइड बोला उतना तक नहीं तो सर फिर खुद से सर लेक्चर पे फास्ट फॉरवर्ड में देखना पड़ेगा नहीं खुद से नहीं पाएगा। तो नहीं तो इसलिए बोल रहे बोलो बच्चे हो जाएगा ना यार, यू इंटू वी रूल पता है ना? यस सर पहला डिफरेंशिएट होगा, दूसरा सेम रहेगा, यू सेम रहेगा डी बाई यू बाई वी रूल। ये तो बहुत लंबा है। बोलो सबसे पहले v स्क्वायर डिवाइडेड बाय v नहीं ऊपर न्यूमरेटर में बोलिए क्या होगा? सर v into du by dx हाँ यू डैश वी लिख दे, समझ में आएगा? नहीं अभी तो बताया ना डैश होता है सिंबल डिफरेंशिएट का, ठीक है यू डिफरेंशिएट होगा वी सेम रहेगा, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट होगा फिर माइनस यू सेम रहेगा वी डिफरेंशिएट होगा बाई वी एस। ये आता कैसे है? तो फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है। चेन रूल अब देखो जब मान लो क्वेश्चन ऐसा हो साइन ऑफ एलिमेंट्स, तो फर्स्ट प्रिंसिपल तो कर ही सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला से जब करेंगे तब चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन है, दो फंक्शन। ऐसा कोई क्वेश्चन हो साइन एक्स इंटू एल एक्स, ये दोनों सेम है, नेचर में भी डिफरेंट है, डिफरेंट है, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यस ठीक है ना? ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। जैसे इसका इनपुट एक्स अलग है, इसका अलग है, लेकिन हाँ एक्स लॉग का इनपुट है, जो इसका आउटपुट आएगा वह इसका इनपुट बन जाएगा, ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शंस। तो चेन रूल किसके लिए अप्लाई होता है? और फंक्शन ऑफ फंक्शंस। जैसे मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स बाई डी, ऐसा एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, ठीक है? तो सबसे यहाँ पर जैसे डी एक्स है ना, जैसे समझे एग्जाम्पल समझ करते हैं, 7-8 साल पहले ना ये सब पढ़ाना नहीं पड़ता था, स्टूडेंट खुद कर लिया था ठीक है, 2014-15 से ये सब पढ़ाना पड़ा, थोड़ा बहुत बता दिया अपने खुद कर लो। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि हाँ इस पर कुछ है ये सब, नहीं तो अपने आप देखिए एग्जाम्पल समझिए।
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन tan ln x होल बाय यह क्वेश्चन। तो देखो क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स तब होगा कॉस एक्स। यह एक्स एक्स से होना चाहिए, लिमिट कैसा है। अब मान लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तब नहीं कर सकते हैं, तब आप कॉस स्क्वायर नहीं लिख सकते। समझे ना, क्या करना होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, लेकिन ये सिंबल है, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना। तो क्या कर सकते हैं, dx इधर छाट लीजिए और dx स्क्वायर से डिवाइड कीजिए और dx स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए। अब यह दोनों सेम बन गया, तो इसका हो जाएगा cos x स्क्वायर। तो फिर ये फर्दर क्वेश्चन हो गया, ये हो जाएगा 2x। समझ पा रहे क्या करना चाह रहा है। तो इसको आपको सेट करना पड़ेगा। द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन tan, तो साइन का इनपुट जो है ना, ये पूरा इनपुट है, तो इसके d से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, तो फिर tan का इनपुट ln x है, ln x से डिवाइड करेंगे, फिर d ln x। इसमें तो इनपुट x है, तो इसके साथ वहाँ dx आ जाएगा। ये तीन फॉर्मूला होगा। डिफरेंशिएट कौन होगा, ये तीनों होगा या बाहर वाला होगा, बाहर वाला, ये सबसे बड़ा है, इनपुट होगा। तो cos x नहीं, बोलो tan सबसे बड़ा है, इनटू tan को डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर ln x, और log x को डिफरेंशिएट करेंगे 1, इसी को बोलते हैं चेन। ठीक है, तो यहाँ पर बोलो क्या करेंगे, df of hx by d g of hx into d g of hx by d h of x into d h of x। फिर तीन क्वेश्चन हो गया, समझ जाएगा ना। चेन रूल तक ही ध्यान देते हैं।